नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, वेद, ज्ञान और भाषा का उद्भव। ये स्रोत हमें बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है, मतलब सृष्टि के आरंभ में, और बताता है कि कैसे 4 ऋषियों ने परमात्मा से सीधा ज्ञान पाया और भाषा कैसे बनी। पर यहाँ एक बुनियादी सवाल है, ये ज्ञान तो सिर्फ छंदों जैसा था, तो बिना किसी गुरु, बिना परंपरा के उन ऋषियों ने इसका मतलब कैसे समझा? सही। और हाँ, वो पहली भाषा कौन सी थी और वही क्यों? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। हाँ, ये नजरिया वाकई काफी अलग है। मतलब ये ज्ञान और भाषा को कोई मानवीय चीज नहीं बल्कि एक दिव्य घटना मानता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि ये छंद ऋषियों ने, आप कह सकती हैं, सूक्ष्म प्राण रूप में सीधा परमात्मा की चेतना से लिए। भाषा का वो सबसे सूक्ष्म स्तर, मतलब परा या पश्यंती वाक, जहां विचार और ध्वनि एक जैसे हों, व्यक्त होने से पहले। बिल्कुल, व्यक्त होने से ठीक पहले का स्तर। स्रोत में ध्वनि या तरंगों के प्रभावों का भी जिक्र है, शायद 3 तरह के। पहला तो भौतिक प्रभाव है। जी हाँ, भौतिक प्रभाव, जैसे तेज आवाज से चीजें हिल सकती हैं या कुछ खास फ्रीक्वेंसीज का हमारे आसपास के माहौल पर असर। फिर दूसरा है शारीरिक प्रभाव, आवाज की प्रकृति का हमारे शरीर पर सीधा असर। जैसे स्रोत कहता है कि भाई कर्कश आवाजें हमें परेशान कर सकती हैं, शायद बीमार भी करें, और वहीं मधुर संगीत या ध्वनियां मन को शांत करती हैं। हो सकता है हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर हो। सही बात है। और तीसरा, जो इस चर्चा के लिए सबसे जरूरी है, वो है ज्ञान का प्रभाव। हाँ, जब हमारा मस्तिष्क इन ध्वनि तरंगों को, चाहे वो सुने हुए छंद हो या बोली गई बात, सिर्फ सुनता नहीं बल्कि उनका अर्थ समझता है, हाँ, तभी ज्ञान पैदा होता है, और वहीं से फिर सुख दुख का अनुभव भी जुड़ता है। तो सवाल फिर वहीं आ गया। बिल्कुल, कि उन पहले ऋषियों ने अर्थ कैसे समझा। तो देखिए, स्रोत ऋषि दयानंद का हवाला देता है। अच्छा। वो कहते हैं कि जिस परमात्मा ने ये छंद ब्रह्मांड में फैलाए और ऋषियों को उन्हें ग्रहण करने की शक्ति दी, उसी परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में उनका अर्थ भी प्रकाशित किया, मतलब समझाया। अरे, मतलब ज्ञान और उसका अर्थ दोनों ही दिव्य प्रेरणा से मिले। जी हाँ, स्रोत का यही कहना है। ये तो ज्ञान प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को ही बिल्कुल अलग तरह से देखने वाली बात हो गई। हाँ, और इसी आधार पर वैदिक परंपरा मानती है कि परमात्मा ही ज्ञान और भाषा का मूल स्रोत है। और कहा जाता है कि जब उन ऋषियों ने इन्हीं मिले हुए छंदों को बोलना शुरू किया, तभी व्यक्त भाषा यानी वैखरी वाक बनी। अच्छा, तो भाषा का आरंभ ऐसे हुआ? स्रोत में पंडित भगवत दत्त का भी जिक्र है। उनके अनुसार तो ये दैवी वाक, मतलब ईश्वरीय भाषा, वो मानव उत्पत्ति से भी पहले से थी। पहले से थी? जी, और ईश्वर प्रेरणा से ही ये ऋषियों के अंदर आई, जिसे श्रुति कहा गया, मतलब सुना हुआ ज्ञान। और इसी दिव्य ज्ञान और भाषा के आधार पर फिर ऋषियों ने रोजमर्रा के व्यवहार के लिए संस्कृत भाषा बनाई, जिसे स्रोत सभी भाषाओं की जड़ मानता है। स्रोत अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है, जैसे प्राचीन मिस्र में देवों के शब्दों का लेख की बात। हाँ, मैंने भी पढ़ा। या फिर ग्रीस में होमर का देवों और मनुष्यों की अलग अलग भाषा का वर्णन करना। सत्यार्थ प्रकाश का हवाला भी है जी। उसमें तो दावा है कि सारा ज्ञान मूल रूप से भारत, मतलब आर्यावर्त से ही मिस्र, यूनान, यूरोप, अमेरिका तक फैला। एक फ्रांसीसी विद्वान जैकालिएट का भी ऐसा ही मत बताया गया है। पर यहाँ कुछ सवाल उठते हैं जो स्वाभाविक है और स्रोत खुद भी उन्हें उठाता है। जैसे कि ये खास ज्ञान केवल उन्हीं 4 ऋषियों को क्यों मिला, सबको क्यों नहीं? हाँ, ये तो है। और इसे संस्कृत में ही क्यों दिया गया, कोई और भाषा क्यों नहीं? क्या ये एक तरह का पक्षपात था? वाजिब सवाल है। स्रोत इसका जवाब कैसे देता है? स्रोत का तर्क है कि परमात्मा ने उन 4 ऋषियों को इसलिए चुना क्योंकि वो उस पहली पीढ़ी में आध्यात्मिक और मानसिक रूप से सबसे ज्यादा योग्य थे, तपस्वी थे। अच्छा, मतलब वो ज्ञान को संभालने और आगे बढ़ाने के काबिल थे। बिल्कुल। और जहां तक भाषा की बात है, तो स्रोत कहता है कि उस वक्त ईश्वर द्वारा प्रकट की गई एक ही भाषा थी, वैदिक संस्कृत। सिर्फ एक? हाँ, बाकी भाषाएं तो इसी मूल भाषा से समय के साथ बनी। इसलिए उसी पहली भाषा में ज्ञान देना स्वाभाविक था, निष्पक्ष था। लेकिन फिर भी कोई और भाषा पहली क्यों नहीं हो सकती थी? यहीं पर स्रोत वैदिक संस्कृत की एक खासियत बताता है। क्या? उसके अनुसार वैदिक संस्कृत में शब्दों, मतलब वाचक, और उनके अर्थों यानी वाच्य के बीच का जो रिश्ता है, वो सिर्फ इंसानी समझौता नहीं है। तो फिर क्या है? वो नित्य है, प्राकृतिक है, ईश्वरीय है।
मतलब जैसे अग्नि शब्द और आग के गुण का संबंध वो स्वाभाविक है, सृष्टि के साथ ही बना है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, मतलब ये रिश्ता बनाया नहीं गया, ये हमेशा से है। जी, स्रोत कहता है कि ये गुण दूसरी मानव निर्मित भाषाओं में नहीं मिलता, इसीलिए सिर्फ वैदिक शब्द ही नित्य यानी शाश्वत माने गए हैं। तो अगर इस स्रोत की नजरिए को समझें तो ज्ञान और भाषा मानवीय उपज नहीं बल्कि एक दिव्य देन है। परमात्मा स्रोत, ऋषि माध्यम और वैदिक संस्कृत पहली दिव्य अभिव्यक्ति। हाँ, और इसी से ज्ञान मिला और दुनिया की बाकी भाषाएं भी निकली और ज्ञान दुनिया भर में फैला। ये नजरिया आज के भाषा विज्ञान से तो काफी अलग है। बिल्कुल अलग। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। अगर हम इस स्रोत की बात को एक पल के लिए माने कि शब्द और अर्थ का रिश्ता सिर्फ इंसानी समझ नहीं बल्कि प्राकृतिक और ईश्वरीय है, तो भाषा की शक्ति, उसकी असलियत और हमारे विचारों पर उसके असर को समझने के मायने कितने बदल जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। भाषा सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकती है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है।